आपके घर में आपके पिताजी के परमिशन के बिना कुछ हो जाएगा क्योंकि वो गार्जियन है। वैसे कैबिनेट के गार्जियन मुख्यमंत्री होते हैं, उनके परमिशन के बिना हो जाता है रोजगार क्या? तो जो बिहार में पेपर में लीक हुआ है पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में, तो उसमें भी नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। देखिए लालू यादव का जंगल राज देखे हुए हैं, उसके लिए तो तेजस्वी यादव माफी मांग लीजिए, हमसे गलती हुआ माफ कर दीजिए, आगे हमको मौका दीजिए, हम बेटा आए हैं 17 महीना में रोजगार दिए हैं, तो अब आगे अच्छा करेंगे। तो फिर ये वो कहते हैं कि नीतीश कुमार बेटर देन माय फादर। तो बोलते हैं कि भाई 17 महीना का सरकार रहा तो हम नौकरी दिया, उससे पहले कहाँ नौकरी? मान लीजिए हम दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं, आप हमसे अच्छे पढ़े तो उनको बोलने में क्या दिक्कत है कि आप हमसे बेटर हैं? बोलते हैं कि भाई नौकरी नहीं दिए हैं, तो हमारी सरकार आने का पहले नौकरी के कारण क्या चीज नौकरी वही दिए है, बोल तो रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो देखिए 17 महीना महीना में बोले, वो जो बोले बिना नीतीश जी का कलम चलाए हुए उनको किसी टीचर को चाहे कोई भी बहाली हो बिहार स्टेट की अपना बिना सीएम का सिग्नेचर का हो जाएगा। ये आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत हम भी पढ़े हैं। आप कुछ करना चाहिए? नहीं, एक बार आपके घर में आपके पिताजी के परमिशन के बिना कुछ हो जाएगा क्योंकि वो गार्जियन है। वैसे कैबिनेट के गार्जियन मुख्यमंत्री होते हैं, उनके परमिशन के बिना हो जाता है रोजगार क्या? तो जो बिहार में पेपर में लीक हुआ है पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में, तो उसमें भी नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। देखिए क्राइम रुक होता है सर, लेकिन क्राइम को आप हैंडल किस तरह किया ये मायने रखता है। तुरंत जांच कमेटी गठित की गई, पेपर लिखे लिए कानून भी बना है, तो जैसे जांच का रिपोर्ट आएगा जो दोषी होंगे वो सजा मिलेगा उसको। कार्रवाई किसी पर नहीं होता है। नहीं, जांच का रिपोर्ट आएगा तो भाई निर्दोष को कैसे कार्रवाई कर दीजिएगा? जांच का रिपोर्ट आएगा तब तो कार्रवाई होगी, जांच हो गई है शुरू। अच्छा, नीतीश कुमार कहते थे मेरा माथा फिर गया था जो जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या कहिएगा? अब देखिए सर राजनीतिक विरोध अब तो अच्छा तो लालू जी भी तो जेपी आंदोलन में कांग्रेस के खिलाफ थे, इंडिया अलायंस क्यों बनाया उनके साथ जाके? तो वो तो पुराना बात हो गया। अभी अभी कहते हैं कि 2 बार गलती कर दिए हैं, अब गलती नहीं करेंगे, तो ये गलती कब तक होगा? हाँ तो ये भी पुरानी बातें हैं, भूल जाइए पुरानी बात होगी। हाँ तो जब जेपी आंदोलन में जाने वाले लालू जी कांग्रेस से अलायंस कर सकते हैं। कांग्रेस लालू जी का करियर किसने बर्बाद किया? कांग्रेस ने बर्बाद किया है। उनको चारा घोटाला की गिरफ्तारी कब हुई थी? आई.के. गुजराल जी के समय में, जब जनता दल की सरकार थी। उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया गया? मनमोहन जी के जमाने में। जो मनमोहन जी की सरकार आतंकवादी को बचाने के लिए रात में कोर्ट खुलवा सकती थी, वो लालू जी का करियर बचाने के लिए रात में कोर्ट नहीं खुलवा सकती थी। आपके समय में भी तो पुलवामा अटैक हुआ, वो तो सरकार का अभी तक किसी का गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलवामा अटैक हुआ तो उसके लिए बदला भी लिया गया। पुलवामा अटैक में क्या हुआ? कौन दोषी है? किसी का पहचान हुआ आपका? अरे तो आपको क्या अपने सेना पर शक है? जब सेना बोल रही हमला हुआ, जो आप बोले पुलवामा, जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं, पहले बात सुन लीजिए, जो भी वहाँ किया ये हम नहीं जान रहे कौन किए हैं, लेकिन जब बाहर की दुश्मन से हमारी फौज लड़ रही है, इन जो हमारे घर में बैठ के हैं, जैसे हाल फिलहाल में आप देखेंगे मस्जिद में जाली नोट का मशीन चल रहा है, उसके मौलाना जी करें मुझे नहीं पता। सुन लीजिए, जब घर के व्यक्ति जो घर में मतलब हमारे 5 को बीच में से कोई दुश्मन है तो उसका पहचान आप कैसे करें? मान लीजिए हम ही बम लगे पेट में, आपको क्या पता? ध्रुव सक्सेना का नाम जानते हैं? लीजिए ना, ध्रुव सक्सेना का नाम जानते हैं? बीजेपी के IT सेल के नेता थे और पाकिस्तान को भारतीय सेना का जो गोपनीय जानकारी है वो बेचते हुए पकड़ाए थे, और ये भाजपा की सरकार जिनकी देखिए जो देश का विद्रोह है, जो हिंदुस्तानी दोगला है, चाहे हिंदुस्तानी कोई भी रहे, उसमें तो हिंदू लोग भी पकड़ा रहे हैं। हम क्या बोले? एक मिनट, हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम बोले हिंदुस्तानी दोगला, देशद्रोही, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी धर्म का, जो देश का विद्रोह करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, कोई भी, उसको बीच चौराहा में तेजाब से नहला दीजिए, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो। पहली बात, अगर आप पुलवामा हमला के लिए एनडीए की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं तो फिर ताज होटल में हमला तो मनमोहन जी के जमाने में हुआ था। इतना नहीं, हमारे 4 जवानों का सर काट लिया गया था, तो मनमोहन जी के जमाने में गृह मंत्री थे सुशील शिंदे जी, उनकी पुत्री आज भी सांसद है। इसलिए तो सरकार हट गई 2014 में है, मोदी जी की सरकार आई, अच्छे से काम। आप भी अगर उसी तरह से फेल्योर रहेंगे, आपका गोपनीय जो आपका IB क्या कर रहा था, आपका रॉ क्या कर रहा था, तो अगर वो बुरी होती तो जनता उनको 2024 में हटा देती, जनता नहीं हटाई ना उनको। चलिए ठीक है, अगर तो समय हमारे पास कम है और बारिश का मौसम आ गया है, इसी बीच में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, और इसमें आपने जाना कि आम जनता आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचती है, और आपको सारी चीजें दी पीपल वॉइस में मिले। आप बने रहिए दी पीपल वॉइस के लिए, पर तब तक के लिए धन्यवाद।